अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारे पास। आज का टॉपिक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंटरेक्शन। मतलब हमारे पास चार बुनियादी फंडामेंटल इंटरेक्शंस होती हैं नेचर में। जितने भी पार्टिकल इस वक्त यूनिवर्स में हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन्हीं फोर्सेस की वजह से। ये इंटरेक्शंस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके डके की, उनके फॉर्मेशन की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो वो चार फंडामेंटल इंटरेक्शन कौन सी हैं? उनमें से सबसे पहले वाली है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो जो ग्रेविटी है मोस्ट फेमिलियर फोर्स है डेली लाइफ में। ये यूनिक भी है तमाम फंडामेंटल इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि इसकी स्केल और स्ट्रेंथ बाकी सबसे बेहद मुख्तलिफ है। ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स मानी जाती है जितनी भी चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से है। रेंज इसकी इनफाइनाइट मानी जाती है और ये हर किस्म के पार्टिकल को इफेक्ट करती है, चाहे उसके पास मैस है या नहीं है। जैसे फोटॉन्स भी बेंड हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, हम मानते हैं कि लाइट बेंड करती है। तो इसी तरह जिनके पास मैस है उन पे तो इफेक्ट करती करती है। अब ये फोर्स किन पार्टिकल्स की वजह से होती है? डेट इज कॉल्ड ग्रेविटॉन। ये भी एक मैसलेस पार्टिकल्स हैं। हम कहते हैं कि ये एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है कि इस फोर्स को लगाने में जो अमल करने वाला पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है। अगर हम रोल की बात करें तो हम कहेंगे डोमिनेट करेगा बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स स्टार्स वगैरह हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि ये फोर्स गवर्न करती है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल और इसका सेंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ बात करें तो ग्रेविटी से तो काफी स्ट्रांग है, ये काफी मजबूत है। तो हम कहेंगे रेंज इसकी भी इनफाइनाइट हो जाती है, लॉन्ग रेंज होती है, कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज होती है। तो ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स पे एक्ट करती है जिनके पास चार्ज होता है, यानी चार्ज लेस पार्टिकल्स पे इसका असर नहीं होगा। तो इसका मीडिएटर का रोल प्ले करने वाला फोटॉन है। फोटॉन भी एक मैसलेस पार्टिकल है। तो हम कहेंगे ये रिस्पॉन्सिबल होगी बाइंडिंग एटम इनटू मॉलिक्यूल्स कीपिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम इसका मतलब कहेंगे कौन कौन से पार्टिकल इस इंटरेक्शन में मुस्तफीद होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मियॉन और चार्ज मिजॉन्स। तो जिस पे भी मोटी मोटी बात, जिसके पास भी चार्ज है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फेस करनी है। फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो ये क्लासिकल फिजिक्स में तो नहीं होती, ये प्राइमरी फोर्स होती है ग्लू कैलन, जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को बांध के रखती है। यानी सब एटॉमिक वर्ल्ड में जितने भी आपके पास चीजें बनेंगी जैसे न्यूक्लियस वगैरह, उसकी बुनियादी जो वजह होगी वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। ये चारों फोर्सेस में से सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताकत वाली फोर्स है, इंटरेक्शन होगी। फिर हम कहेंगे एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज है, सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियस के साइज के हिस्से में ही सिर्फ काम करती है, यानी फेम्टोमीटर कह सकते हैं, इतने हिस्से में ही काम कर रही होती है। तो न्यूक्लियॉन्स पे एक्ट करती है, यानी प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन पे। कुछ पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। और इसका जो मीडिएटर पार्टिकल है वो ग्लियॉन कहलाएगा। तो हम कहेंगे इसका रोल क्या है कि भाई ये क्वार्क्स को बाइंड करती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाने के लिए, अदर हेड्रॉन्स को बनाने के लिए। सिर्फ वही पार्टिकल जिनके पास जो क्वार्क से बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फेस करते हैं। तो मोटी बात कही जाए कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किन पे लगेगी, तो हम कहेंगे जो वो पार्टिकल जो किससे मिलके बनते हैं? क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग न्यूक्लियन टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन। तो इतनी स्ट्रांग होने की वजह से ये उस रिपल्शन पे क्या आती है? ओवरकम आ जाती है। तो हम कहेंगे इसकी एग्जांपल्स में बरियॉन्स होते हैं, बरियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं, मीजॉन्स होते हैं यानी पायॉन्स और क्यान्स होते हैं। वीक इंटरेक्शन की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिकेज, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या डिके होते हैं, उनकी वजह ये वीक इंटरेक्शन होती है, इसकी वजह से होती है। तो ये ग्रेविटी से तो स्ट्रॉन्गर है मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होती है? वीक होती है। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज होती है इसकी भी। तो हम कहेंगे ये तमाम पार्टिकल्स पे एक्ट करती है इंक्लूडिंग न्यूट्रिनोस, यानी वो जिन पे चार्ज नहीं है उन पे भी लग रही है। तो हम कहेंगे ये चेंज करती है एक पार्टिकल को एक से दूसरे में। मैसिव पार्टिकल जैसे डब्ल्यू बोसॉन्स हैं, जी बोसॉन्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम मैसिव होते हैं प्रोटॉन से। तो यानी इसका जो मीडिएटर पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? बोसॉन्स कहलाता है। अब रोल इसका क्या है? ये जैसे बीटा हमारे पास डिके होता है तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन जाता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। तो न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन बना तो डब्ल्यू बोसॉन्स आए।
डब्ल्यू बोसॉन टूटे तो वो किस में गए, लाइक बीटाट्रॉन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो में। तो इसकी एग्जांपल के कौन कौन इस इंटरेक्शन को फेस करता है, तो न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, न्यूट्रॉन्स, जैसे बीटा डिके में क्वार्क्स। तो इसका मतलब तमाम पार्टिकल्स पे इसका भी असरअंदाज हो रहा होता है। तो अब अगर हम एक चार्ट की सूरत में देखें तो हम एक रीजन बना सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियॉन बाइंड करती है, स्टेबल फॉर्म में होती है, इंतहाई शॉर्ट रेंज फेम्टोमीटर होती है, मीडिएटर का पार्टिकल ग्लूऑन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी 1 हम माने, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना तो इसे स्टैंडर्ड मान रहे हैं 1। तो इसके एक्ट करने का जो होता है करेक्टरिस्टिक टाइम कैलो 10⁻22 सेकेंड होता है। फिर इसकी जो थ्योरी होती है जो इसे एक्सप्लेन करती है वो क्रोमोडायनेमिक्स कहलाती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सारी की सारी स्ट्रेंथ वाइज लिखी हुई है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक, उससे कम ग्रेविटेशन। तो बाइंड द एटम एंड द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लार्ज रेंज होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही होती है, इसके पार्टिकल्स का नाम फोटॉन होता है, 10⁻⁻2 इसकी स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली, रिलेटिव स्ट्रेंथ, और 10⁻14 से 10⁻21 सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो थ्योरी है जो इस सारे को एक्सप्लेन कर रही होती है। वीक फोर्स की बात करें तो जैसे ये बीटा डिके की रिस्पॉन्सिबल है, ये भी शॉर्ट रेंज फेम्टोमीटर की रेंज में ही होती है। बोसॉन्स इसमें एक्ट कर रहे होते हैं, मीडिएटर पार्टिकल्स। 10⁻⁻7 इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 10⁻⁸ टू 10⁻13 सेकेंड की करेक्टरिस्टिक्स टाइम है। तो वो थ्योरी फ्लेवर डायनेमिक्स कहलाती है जो इसको एक्सप्लेन करती है। फिर ग्रेविटेशन की बात करें, जो बड़े बड़े मैस प्लैनेट्स और स्टार्स को होल्ड करती है, लॉन्ग रेंज है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसका मीडिएटर पार्टिकल ग्रेविटॉन कहलाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻39 है, इंतहाई वीक है, और करेक्टरिस्टिक्स टाइम इनफाइनाइट तौर पे बांध के रखती है। यानी आप देखो अर्थ और मून कब से जुड़े हुए हैं, तब से इनको बाइंड किया हुआ, तो इनफाइनाइट कह लो ईयर्स तक ये एक्ट करती रहती है। और जो थ्योरी इसे एक्सप्लेन करती है उसे जियोमेट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। तो ये हमारे पास सारी इंटरेक्शंस का जिक्र था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।